अस्सलाम वालेकुम, मेवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीन भी सोचता होगा ये हमसे कब तक मांगते रहेंगे। सऊदी अरब कहता है ये कब अपने पांव पर खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीगी सेनेटर से खिताब, कहा IMF ने नई शर्त ना लगाई तो मामला तय हो जाएंगे। पिछली हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, उनको हम पर एतबार ही नहीं रहा था। खबरदार किया अभी मुश्किलात और भी आएंगी। IMF से डील के बाद फौरन खुशहाली नहीं आ जाएगी। हुकूमत का मुद्दत पूरी करने का फैसला भी सुनाया। बोले तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, मियाद पूरी करेंगे, लेकिन पहले रियासत फिर सियासत है। रियासत बच जाएगी तो सियासत भी हो जाएगी। बहाने तलाश कर रहे हैं। मईशत मजबूत जा रही थी तहरीक इंसाफ के दौर में, ये आए हैं, इन्होंने अवाम पैदा किया। जब आप मईशत ऐसे चलाएंगे मईशत तो तबाह होएगी ना। पहले आप कहते थे कि कीमत बढ़ा रहे हैं इसलिए हम महंगाई मुकावमात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सारा मसला ये है कि इन्होंने कीमत बढ़ाई नहीं। मईशत हमारे दौर में मजबूत हुई, इन्होंने आकर इबहाम पैदा किया। एक हफ्ते में दो बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो मईशत तो तबाह होगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर का वज़ीर आज़म को जवाब, कहा मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मुआशी बहरान ने सर उठाया। ये IMF की हर बात मानते जा रहे हैं। महंगाई पैकेज लाकर मामला तय करने हैं तो इससे बेरोजगारी का तूफान आएगा। शहबाज गिल बोले, IMF ने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए शर्त रखी है कि पहले जितने झूठ बोले हैं उनकी तरदीद करें। बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया है, गरीबों पर नहीं। वज़ीर आज़म और मेरा भी टैक्स बढ़ गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं तारीख का पहला प्रोग्रेसिव बजट है। इमरान खान मुल्क को दिवालिया की नहज पर छोड़कर गए। हमने पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। चीन ने $2.3 बिलियन का कर्ज मंजूर कर लिया, रकम पीर तक आ जाएगी। चीन ने जून और जुलाई के सेफ डिपॉजिट्स को भी रीरोल कर दिया। IMF से मुआहदे की खबरें, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $4.70 सस्ता होकर $207.23 का हो गया। पहले IMF का एक खानापुरी बजट आया, अब दूसरा बजट चल रहा है और एक और आ रहा है। IMF ने मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का सेनेट में इंकशाफ, कहा हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे जारी किया, तमाम अशारिये बेहतरीन थे। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी रिपोर्ट पर शहबाज हुकूमत ने ही दस्तखत किए। फिर मुल्क दिवालिया कैसे हो रहा था? ये सब मौजूदा हुकूमत की नालायकी है। 3 माह में बेहतरीन मईशत का कबाड़ा निकाल दिया, अब अपनी नालायकी हम पर डाल रही है। बजट में टैक्सेस की भरमार है, प्रोग्रेसिव करार देना सफेद झूठ है। महंगाई नीचे नहीं आएगी। कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा। 30% बदतरीन महंगाई और हुकूमत का मजदूरों से संगीन मजाक। तनख्वाह 25,000 रुपये माहाना करने के अपने ही नोटिफिकेशन से फरार। वज़ीर आज़म ने पहले अपनी तकरीर में किए गए ऐलान से यू टर्न लिया, फिर 17 जून को नोटिफिकेशन जारी करके 1 अप्रैल से निफाज का ऐलान किया, मगर 20 जून को फिर यू टर्न लेकर 1 जुलाई से उजरत में इजाफे का लॉलीपॉप दे दिया। मेहनत कश तबके का हुकूमत की वादा खिलाफी पर एहतजाज का ऐलान। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सदर इंसाफ लेबर विंग राना अब्दुल समी कहते हैं हुकूमत 20 जून का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेकर 1 अप्रैल से तनख्वाह में इजाफे का वादा पूरा करे। पहली तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये करने का ऐलान करता हूँ। इतलाक जो अप्रैल से होगा। चंद रोज बाद 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से ही 25,000 मिनिमम वेज का अब इतलाक 1 जुलाई से होगा। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं।
पी टी आई रहनुमा फारूक हबीब ने शहबाज शरीफ को बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार दे दिया। कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत रोज झूठ बोलती है, नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। हुकूमत मजदूर की उजरत 25,000 करने के नोटिफिकेशन से फरार हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दाल चना 28 रुपये, सफ़ेद चना 87 रुपये और दाल मसूर 55 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। आम आदमी दाल खाता है, मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर रखी है। साबिक हुकूमत ने अरबों के सौदे नहीं किए, जिसका नुकसान आज हम उठा रहे हैं। हमने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया है। गुज़िश्ता दौर में जो मईशत से खिलवाड़ हुआ, किसी से ढका छुपा नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी बोले, अपना मलबा साबका हुकूमतों पर डाला जाता है। टैक्सेस का बोझ डालकर शौकत तरीन ने मईशत का पहिया जाम कर दिया। शहरी रहमान ने कहा, मुश्किल हालात आएंगे, कीमतें और बढ़ेंगी। PTI की नाहिली की पाकिस्तान कीमत चुका रहा है। ये रोना है कि पिछली हुकूमत ने ये किया। लोगों को आपकी बातें नहीं, आपके काम नजर आए। आज मिफ्ता इस्माइल साहब हो, चाहे वो पिछली हुकूमतों की, एक गवर्नमेंट ने ये पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। मुल्जिम है, आपको ये भुगतना पड़ेगा। पिछली हुकूमत को कोसने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में कहा, आवाम को बातें नहीं सुननी, काम चाहिए। जब तक गलत मौशी फैसले करने वालों का तयन नहीं होगा, बेहतरी नहीं आएगी। मिफ्ता इस्माइल हो या कोई और, किसी को तो गलतियों का जिम्मेदार ठहराना होगा। आज भी मजदूर को 25,000 मजदूरी नहीं मिल रही। पार्लियामेंट कैफेटेरिया के मुलाजिमीन को भी 15,000 तनख्वाह दी जा रही है। कराची में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग और ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी। सदर मोबाइल मार्केट में ट्रैफिक लिफ्टिंग स्टाफ का शहरी पर तशद्दुद लहू लहान कर दिया। मुतासरा शहरी का कहना है, मोटरसाइकिल पार्किंग के पैसे भी दिए, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर्स मोटरसाइकिल उठा रहे थे। रोकने पर अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के खिलाफ शहरियों में गुस्सा, इंतजामिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। नैब का कानून तब्दील, सदर मुमलिकत के दस्तखत से इनकार पर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। टैक्स, विफाकी, सूबाई काबीना, काउंसिल्स, स्टेट बैंक के फैसले नैब इख्तियार से बाहर। विफाकी सूबाई कवानीन के तहत रेगुलेटरी बॉडीज़ के केसेस पर भी नैब इख्तियार ख़त्म। माली फ़ायदा लेने के सबूत के बगैर तरीक़ाकार की खराबी पर नैब कार्रवाई नहीं होगी। नए कानून में मुकदमा साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी। महज गुमान पर मुलजिम को सज़ा की शिक ख़त्म कर दी गई। चेयरमैन नैब मुलजिम के फ़रार या शहारतें ज़ाया करने की शवाहिद पर वारंट कर सकेंगे। नैब अफसरान पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की तफसील आम करने पर पाबंदी होगी। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक डिप्टी चेयरमैन इदारे के सरबराह होंगे। तकर्रुर सदर के बजाय विफाकी हुकूमत करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनिर सिलाही ने FIA को जवाब जमा करा दिया। FIA ने 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा 23 जून तक जमा कराने की हिदायत की थी। काफ लीग के रहनुमा 4 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। साबिक विफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वतन से जाने से पहले और बाद के केसेस का रिकॉर्ड जमा। बाबर गौरी कई मुकदमात में मतलूब हैं। पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर आजम मरी एक्सप्रेस वे की बार बार टूट फूट पर बरहम। मरी में NHA हुकाम की ब्रीफिंग के मौके पर वजीर आजम ने कहा, 1 साल कबिल आया था, सड़क का हाल बुरा था। मरी एक्सप्रेस वे की बेहतरी के लिए कंसल्टेंट रखा जाए। तामीराती मंसूबों में बेहतरी के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं। हज़ारा मोटरवे पर चीनी माहिरीन ने काम किया। हज़ारा मोटरवे की क्वालिटी लायक तहसीन है। मयारी काम के लिए हज़ारा मोटरवे बनाने वालों से रहनुमाई ली जाए। पंजाब में हुकूमती जमातों का बाहम मिलकर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का तमाम जमातों को लोटे का मुश्तरका इंतखाबी निशान देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, ज़मीर फरोशी हॉर्स ट्रेडिंग के सिलसिला जर्म की इब्तदा मरकज से हुई। पंजाब में 20 अरकान ने ज़मीर को दौलत और साजिश की दहलीज पर सरनिगू किया। अमलन तहरीक इंसाफी बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ कसीर जमाती इत्तेहाद का मुकाबला कर रही है। लोटे का निशान मिलने से अवाम को दौरान इंतखाब फैसला साजी में मदद मिलेगी।
قاف لیگ نے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کر دی۔ پرویز الہی کہتے ہیں تجربے کاری کا دعویٰ کرنے والے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے، یہ حکمران ریلیف نہیں دے سکے، عوام میں غصہ ہے، ضمنی انتخاب میں نااہل حکمرانوں کے خلاف ووٹ کی طاقت سے فیصلہ دیں گے، دھاندلی اور پولیس کو استعمال کیا تو سخت عوامی رد عمل آئے گا۔ فیاض چوہان بولے ضمنی الیکشن اداروں کے لیے امتحان بن چکے ہیں، الیکشن کمیشن، پولیس، انتظامیہ، تعلیم اور زراعت کے محکموں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ امن خراب کرنے کے واقعات ناقابل قبول ہیں، ضمنی الیکشن کو پرامن اور شفاف بنانا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی ضمنی انتخاب والے حلقوں میں پولیس کو امن و امان برقرار رکھنے کی ہدایت، کہا کوئی کتنا بھی بااثر ہو امن و امان اور شفاف الیکشن یقینی بنائیں، الیکشن میں انتخابی عملے کی غفلت ہرگز برداشت نہیں ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی پی پی 167 میں تشدد کے واقعے پر سی سی پی او لاہور سے تفصیلی رپورٹ طلب، تحریک انصاف کے امیدوار کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی کل طلب کر لیا۔ علی زیدی کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پرتشدد ہونے کا خدشہ، کہتے ہیں پی پی مخالف امیدواروں کو دھمکانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کردار ادا کریں، کیا اس ملک کے شہریوں کے حقوق اور جان و مال کو محفوظ بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ خدا نخواستہ دھاندلی یا تشدد ہوا تو ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ عمران اسماعیل بولے بلدیاتی الیکشن میں ہمارا مقابلہ صرف پی پی سے نہیں، پولیس اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے، پولیس امیدواروں کو اغوا کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن فارم مسترد کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن غرگمال ہے، ریٹرننگ افسران سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے، مرضی کے نتائج کے لیے جیالوں کو ریٹرننگ افسر لگایا جا رہا ہے، بلدیاتی انتخابات میں التوا قبول نہیں، وقت پر ہونے چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 20 منٹ کی بارش میں سندھ حکومت کی کارکردگی سامنے آ گئی، سڑکوں کی حالت دیکھنے والی ہے، سندھ حکومت کا کام صرف لوٹ مار ہے، اس وقت جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ظالموں کا سامنا کرتے ہوئے مارے جانے کا خواہش مند ہوں، بیمار ہو کر بستر پر مرنا نہیں چاہتا۔ مصطفیٰ کمال مقدمات بنانے پر پھٹ پڑے، کہا میرے ساتھیوں کو گولیاں ماری اور ہم پر ہی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، کارکن کے قتل پر جواب میں ہتھیار نہیں اٹھائے، خاموشی کو کمزوری سمجھ کر پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی ایک تصویر دکھا دیں تو سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ سپریم کورٹ نے والد کی جانب سے دعا زہرا کو شیلٹر ہوم بھجوانے کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی، میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فورم سے رجوع کی ہدایت، عدالت نے ریمارکس دی اگر 16 سال سے کم عمر میں بھی شادی ہو تو نکاح رہتا ہے، شادی کو ختم نہیں کر سکتے، چائلڈ میرج کی بات سمجھ آتی ہے لیکن ہراسانی اور اغوا کا کیس نہیں بنتا، والد کا دکھ سمجھ سکتے ہیں لیکن بچی کے بیانات ہو چکے ہیں، کیس کی حساسیت کا اندازہ ہے مگر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے ہر طرف تباہی، سینکڑوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، صوبے پکتیکا اور خوست میں کئی گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے، طالبان کی بین الاقوامی برادری سے مدد کی درخواست، اقوام متحدہ، قطر اور ایران نے طبی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں بھجوا دیں، پاکستان نے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا، 8 ٹرک پر مشتمل کھیپ میں رہائشی خیمے، ترپال، کمبل اور ضروری ادویات شامل ہیں۔ کراچی میں بوٹ بیسن کے قریب بے نظیر پارک میں ڈوبنے والے 4 نوجوانوں کی لاشیں نکال لی گئیں، ایڈھی حکام کے مطابق گزشتہ روز 2 نوجوان ڈوب گئے تھے، بچانے کے لیے 5 افراد کودے، 2 افراد کو بے ہوشی کی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا۔ سانگھڑ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، 220 افراد کے خلاف مقدمہ درج، جی ڈی اے کے ایم پی اے بریا فقیر اور پی پی رہنما رئیس بارس نامزد، گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کے کارکنان میں جھگڑا ہوا تھا، جی ڈی اے رہنما سردار عبدالرحیم کہتے ہیں زرداری لیگ بلدیاتی انتخابات غنڈہ گردی سے جیتنا چاہتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ نواب شاہ کے آبائی قبرستان بالوجہ قبا میں سپرد خاک،
नमाज जनाजा जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, खालिद मकबूल और रऊफ सिद्दीकी की शिरकत। आलम इस्लाम के मशहूर तुर्क मजहबी रहनुमा शेख महमूद अफंदी 93 बरस की उम्र में इस्तांबुल में वफात पा गए। वो तुर्की में सिलसिला नक्शबंदिया के रूह रवा थे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान भी उनकी खानक़ाह पर अक्सर हाज़िरी देते थे। मरहूम ने खिलाफत उस्मानिया के बाद इस्लामी तालीम की तरवीज में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मानसहरा में बर्फबारी में फंसे चरवाहों और मवेशियों को बचाने के लिए टीमें रवाना। डिप्टी कमिश्नर का कहना है नूरी टॉप खब्बानाड़ में 5 चरवाहों के फंसे होने की इत्तला है। चलास में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बाबूसर टॉप पर फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। नेशनल हाईवे पर सर्द हवाओं और फिसलन के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना। हरनाई में सैलाबी रैली में बह जाने वाली तीसरी खातून की लाश भी मिल गई। दूसरा 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर पाक बहरिया में शामिल। फ्रिगेट पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमिश्निंग तकरीब में चीन में हुई। पाकिस्तान नेवी मिशन के सरबराह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS तैमूर जदीद जंगी हथियारों और आलात से लैस है। मुख्तलिफ जंगी हालात में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 69वां इजलास। PCB के सालाना बजट की मंजूरी ली जाएगी। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी मुतवक्के। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।